डायबिटीज़ मेलाइटस होता क्या है, तो फॉलो कर लो, बताता हूँ। तो डायबिटीज़ भी मेनली दो टाइप का होता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस भी दो टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2 कहता है। जब भी हम हमारी बॉडी में खाना खाते हैं तब कार्ब्स, प्रोटीन और हमें फैट देखने मिलता है। जैसे ही कार्ब एब्जॉर्ब होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ना स्टार्ट होता है। इसी के साथ साथ हमें इंसुलिन का रिलीज देखने मिलता है। अब देखते हैं इंसुलिन काम कैसे करता है। इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है। इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर लिवर में जो ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म होता है, ग्लाइकोजन, उसको बढ़ा देता है, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को कम करता है और ग्लूकोज को बनाने की हर एक्शन को जो है वो कम कर देता है। इसी के साथ साथ हमारे एडिपोज टिश्यू में लिपिड को जो है वो तोड़ना कम करता है, लिपिड बनाना स्टार्ट करता है और कीटोन बॉडीज़ को भी जो है वो कम कर देता है और हमारे मसल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री को जो है वो बढ़ा देता है, जिससे हमें जो है वो काम करने के टाइम पर एटीपी जो है वो मिलती रहती है और प्रोटीन के ब्रेकडाउन को कम कर देता है। अब डायबिटीज़ का जो भी कोई पर्सन होगा उसी के अंदर ये सब जितनी भी एक्शन है वो बिल्कुल जो है वो अपोजिट हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी जो है वो बढ़ेगा और इसी के साथ साथ हमें जो है वो कीटोन बॉडीज़ भी देखने मिलेगी। तो आइए देखते हैं टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ काम कैसे करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर बीटा सेल जो है वो कम्प्लीटली डैमेज होते हैं। इसी के हिसाब से हमको इंसुलिन का रिलीज़ या तो नहीं देखने मिलता है या तो कम देखने मिलता है। बीटा सेल और पैनक्रियाज जो है वो डैमेज कैसे होते हैं, कुछ ऑटो एंटीबॉडीज़ की वजह से, कुछ वायरल कंडीशन की वजह से और या तो कुछ HLA मिसमैच की वजह से। इसी के लिए हमको ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ देखने मिलता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर क्या होता है कि बीटा सेल जो है वो नॉर्मल है, इंसुलिन का रिलीज़ भी नॉर्मल होता है, बट इंसुलिन जो अपने रिसेप्टर पर काम करना चाह रहा होता है वो काम जो है प्रॉपर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिससे इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जैसे कि कोई पर्सन ओबेस है या कोई पर्सन स्ट्रेस के अंदर है या हाई लेवल ऑफ एडिपोकाइनिन्स है। इसी के साथ साथ हमें ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है वो इस कंडीशन में भी हमें बढ़ता हुआ देखने मिलेगा। टाइप 1 और टाइप 2 को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इंसुलिन और सी पेप्टाइड का एक रेशियो निकालते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि इंसुलिन और सी पेप्टाइड दोनों जो है वो बीटा सेल और पैनक्रियाज से जो है निकलते हैं। अगर इंसुलिन कम निकलेगा तो उसी के साथ साथ सी पेप्टाइड भी कम निकलेगा। तो अगर दोनों का रेशियो जो है वो कम हो रहा है तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ है। और अगर इंसुलिन और सी पेप्टाइड का रेशियो या तो नॉर्मल है या तो बढ़ा हुआ है तो हम इसको बोलेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसीलिए हम टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर ऐसे ट्रीटमेंट के तौर पर इंसुलिन देते हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर इंसुलिन अपने रिसेप्टर पर सही से काम कर सके इसके हिसाब से मेटफॉर्मिन, सल्फेनिलुरिया या तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर देते हैं।